मिस्र में कहानी की शुरुआत होती है जहां पुरातत्वविदों की एक टीम खुदाई का काम कर रही थी। पुरातत्वविद उन लोगों को कहते हैं जो प्राचीन सभ्यताओं और उनके रहस्यों की खोज करते हैं। इस टीम में कुल 5 लोग थे और इसका नेतृत्व माइल्स कर रहे थे। उनकी बेटी नोरा भी इस टीम का हिस्सा थी। उनके साथ कुछ विशेषज्ञ और कई मजदूर भी काम कर रहे थे। खुदाई के दौरान टीम को जमीन के नीचे एक अजीब पिरामिड मिला, लेकिन यह पिरामिड बाकी सभी पिरामिडों से अलग था। मिस्र में हर पिरामिड की 4 साइड्स होती थीं, लेकिन इसकी सिर्फ 3 साइड्स थीं। यह खोज इतनी रहस्यमयी थी कि पूरी टीम हैरान रह गई। माइल्स और उनकी टीम ने तुरंत फैसला किया कि वे इसे खोदेंगे और अंदर जाकर इसके रहस्य का पता लगाएंगे। लेकिन मिस्र के लोग इस खुदाई के बिल्कुल खिलाफ थे। कहा जाता था कि पुरानी सदियों से जो भी लोग इस पिरामिड पर काम करते थे वे किसी न किसी शाप का शिकार होते थे। लोगों का यह भी मानना था कि इस पिरामिड को खोदने से यह शाप जाग जाएगा और एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आएगी जिसे कोई इंसान रोक नहीं पाएगा। इसी डर से लोग सारे डरेकों पर उतर आए और रिसर्च बंद करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगे। फिर भी माइल्स ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने सरकार से अनुमति लेकर मिशन जारी रखा। इसके साथ ही नासा उन्हें सैटेलाइट सपोर्ट दे रहा था ताकि पिरामिड की गतिविधियों पर हमेशा नजर रखी जा सके। खुदाई शुरू होते ही अचानक पिरामिड के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ ही एक जहरीली गैस बाहर निकली जिससे एक मजदूर की वहीं मौत हो गई। इस घटना ने मजदूरों का मनोबल तोड़ दिया। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि यह पिरामिड सचमुच शापित है। वे सब काम छोड़ना चाहते थे, लेकिन माइल्स और उनकी टीम तब भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसी बीच मिस्र के लोग और भी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और मांग करने लगे कि इस खुदाई को तभी बंद किया जाए। उनकी बात थी कि अगर इसे बंद नहीं किया गया तो जो खतरा आ रहा है उससे कोई नहीं बच पाएगा। उधर माइल्स के पास अमेरिकी सरकार से फोन आया। सरकारी अधिकारी ने साफ कह दिया कि उन्हें यह काम तुरंत रोकना होगा, क्योंकि अगर खुदाई जारी रही तो मिस्र की सरकार जोर जबरदस्ती से इसे बैन कर देगी। यह सुनकर माइल्स और उनकी टीम चिंता में पड़ गए। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर महीनों तक मेहनत की थी और बीच रास्ते में इसे छोड़ना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन आखिर में माइल्स ने फैसला किया कि वे रिसर्च रोक देंगे। लेकिन माइल्स की बेटी नोरा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि टीम अमेरिका वापस जाए। वह सभी रिसर्चर्स को समझाने लगी और बोली कि कम से कम एक बार हमें इस पिरामिड के अंदर जाकर देखना चाहिए कि यह बाकी सभी से इतना अलग क्यों है। इसके अंदर ऐसी क्या खास चीज है कि इसे सिर्फ 3 साइड से बनाया गया। पूरी टीम ने उसकी बात सुनी और सबने मिलकर फैसला किया कि वे पिरामिड के अंदर जाकर खुद ही इसके रहस्य का पता लगाएंगे। अंदर जाने से पहले उन्होंने परीक्षण के लिए एक रोबोटिक कार भेजी जिस पर कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे की मदद से वे मॉनिटर पर पिरामिड के अंदर की हालत देख रहे थे। मॉनिटर से पता चला कि यह पिरामिड वाकई बाकी पिरामिडों से एकदम अलग था। लेकिन इसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करने से पहले ही अचानक किसी ने उस रोबोटिक कार पर हमला कर दिया और उनका कनेक्शन कट गया। टीम ने सोचा कि शायद कोई जानवर पिरामिड के अंदर चला गया था और उसने रोबोटिक कैमरे पर हमला किया, जिससे कनेक्शन कट गया। इसके बाद टीम के एक सदस्य ने कहा कि रोबोट को वापस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह रोबोट नासा ने दिया था और वह बहुत महंगा और खास था। तैयारी करने के दौरान अचानक मिस्र का एक सिपाही आया और टीम को चिल्लाकर अंदर जाने से मना किया। टीम ने उसे समझाने की कोशिश की और अंदर जाने की इजाजत मांगी। आखिर में सिपाही ने उन्हें सिर्फ 2 घंटे का समय दिया। अंदर जाने से पहले उन्होंने एक तार को एक दूसरे से बांधा और उसे अपने साथ अंदर ले गए ताकि जरूरत पड़ने पर वही तार उन्हें पिरामिड से बाहर निकलने में मदद कर सके। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें रोबोटिक कार का टूटा हुआ हिस्सा मिला। वे और आगे बढ़े तभी नोरा को ऊपर जाने के लिए एक गड्ढा दिखा। यह देखकर टीम ने उस ओर जाने का फैसला किया। ऊपर पहुंचकर उन्हें कुछ हथियार मिले जिन पर सूखा हुआ खून लगा था। टीम ने उन हथियारों को और परीक्षण के लिए नमूने सैंपल के तौर पर ले लिया। लेकिन अचानक जिस तार से वे जुड़े थे वह टूट गया और टीम वापस जाने का रास्ता खो बैठी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वे एक कमरे में पहुंचे जहां उन्हें अपनी खोई हुई रोबोटिक कार मिली। लेकिन तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगे जिससे कमरे का फर्श कमजोर हो गया और टीम करीब 30 फीट नीचे गिर गई। इससे भी बुरी घटना यह हुई कि एक बड़ा पत्थर टीम के एक सदस्य पर गिरा और उसका पैर नीचे दब गया। टीम ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। इसी बीच एक महिला ने पास में एक और गड्ढा देखा और उसमें से चढ़कर बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ी, एक रहस्यमयी प्राणी ने अचानक उस पर हमला किया और वह नीचे गिर गई। फिर माइल्स एक दरवाजे के पास पहुंचे और वहां लिखी हुई इबारत को पढ़ा जहां लिखा था, अंदर मत जाओ। यह देखकर उन्होंने सुझाव दिया कि टीम वहीं इंतजार करे जब तक कि सिपाही उन्हें ढूंढने न आए। लेकिन नोरा उनकी बात से सहमत नहीं थी। उसने कहा कि उनके पास उस आदमी को बचाने के लिए बहुत कम समय है, इसलिए टीम ने उस रास्ते को खोलने का फैसला किया।
टीम जैसे ही उस रास्ते से आगे बढ़ी, अचानक उन्होंने उस आदमी की चीख सुनी। घबराकर माइल्स और नोरा उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन देखा कि अब उसका सिर्फ कटा हुआ पैर ही बचा था, जो अभी भी एक पत्थर के नीचे फंसा था, और जमीन पर खून के निशान यह बता रहे थे कि उसे एक गहरे गड्ढे में खींच कर ले जाया गया था। यह दृश्य देखकर नोरा अंदर से टूट गई, लेकिन माइल्स ने उसे संभाला और टीम के साथ रहने के लिए हिम्मत दी। फिर माइल्स ने सबको झूठ बोलकर समझाया कि वह आदमी पत्थर हटाने की कोशिश करते हुए दबकर मर गया, लेकिन वह महिला इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी और उसने गुस्से में माइल्स को उनकी हालत के लिए दोषी ठहराया। इसके बाद टीम सुरंग के अंदर आगे बढ़ती गई। तभी नोरा ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। यह देखकर वे तेजी से आगे बढ़े और तभी उन्हें वह सिपाही मिला जो उन्हें बचाने आया था। अचानक कई रहस्यमयी प्राणियों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। सिपाही ने उनका मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में एक बड़े मॉन्स्टर ने आकर उसे खा लिया। डर से टीम घबराकर एक कोने में खड़ी हो गई। कुछ देर बाद टीम एक और सुरंग की ओर बढ़ी, लेकिन माइल्स ने अनजाने में एक मैकेनिज्म तंत्र को चालू कर दिया, जिससे एक दरवाजा बंद हो गया और सुरंग तेजी से रेत से भरने लगी। डर से सब भागने लगे, लेकिन वह महिला एक खतरनाक नुकीले कांटों से भरे गड्ढे में गिर गई और वहीं उसकी मौत हो गई। महिला के मरने से टीम टूट गई थी, लेकिन बचने के लिए उन्हें आगे बढ़ना ही था। कुछ देर बाद उन्हें रोबोटिक कार का खोया हुआ हिस्सा मिला। टीम के एक सदस्य ने देखा कि उसका एंटीना कम्युनिकेशन के काम आ सकता है। उसने समझदारी से उस लापता हिस्से को कैमरे से जोड़ा और एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। उसमें उन्होंने अपनी खतरनाक हालत बताई और मदद के लिए गुजारिश की। बाद में डॉ माइल्स को 19वीं सदी के एक खोजकर्ता का शव और उसकी जर्नल मिली। जर्नल में पिरामिड से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता बताया गया था, लेकिन तभी एक नुकीले पंजे ने अचानक माइल्स की छाती पर हमला किया और उसका दिल निकाल लिया। ये देखकर नोरा चीख पड़ी और अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन टीम के सदस्य उसे सुरक्षित बाहर खींच लाए। फिर उस सदस्य ने कैमरे की मदद से माइल्स के आखिरी पलों को रिकॉर्ड किया। फिर उसने नोरा को रिकॉर्ड की गई फुटेज दिखाई। उन्हें देखकर नोरा उस प्राणी को पहचान गई। यह अनुबिस था, मिस्र का एक देवता जो पापी दिलों को खा जाता था। इसके बाद नोरा ने अपने पिता के शव से एक फ्लेयर आतिशबाजी ली। फिर उसने कमरे के अंदर कुछ तस्वीरें देखी, जिनसे पता चला कि असल में यह पिरामिड अनुबिस को फंसाने के लिए बनाया गया था। तस्वीरों के अनुसार अनुबिस चाहता था कि वह अपने पिता ओसिरिस से मिले और स्वर्ग के आखिरी दरवाजे तक पहुंच सके। इसके लिए उसे ऐसे इंसान के दिल की जरूरत थी जिसकी आत्मा पवित्र हो। फिर उस दिल को एक तराजू में तौला जाता था, जिसके एक पलड़े पर उस इंसान की आत्मा और दूसरे पर उसका दिल रखा जाता था। अगर तराजू संतुलित होता तो इसका मतलब था कि वह इंसान शुद्ध था और उसका दिल अनुबिस को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद कर सकता था। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला था। फिर दोनों ने छत पर बने तारों का नक्शा देखा और एक 3 कोने वाला निशान ढूंढा जो 3 तरफा पिरामिड को दर्शा रहा था। यह सबसे चमकीले तारों में से एक को दिखा रहा था और बाहर निकलने का रास्ता बता रहा था। नोरा ने सबसे चमकीला तारा देखा और वे रस्सी वाले गड्ढे के पास गए, जहाँ से उन्हें पता चला कि सिपाही भी इसी रास्ते से पिरामिड में आया था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर नोरा रस्सी पर चढ़ने लगी और वह सदस्य भी उसके पीछे चढ़ा। तभी अनुबिस अचानक सामने आ गया और उस सदस्य को पकड़ DTDH लिया। यह देखकर नोरा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अनुबिस ने उसे भी पकड़ लिया। तब नोरा ने फ्लेयर जलाई और उसे अनुबिस की ओर फेंक दिया। इसके बाद वह रस्सी पर चढ़कर कुछ देर जमीन पर खड़ी होकर सांस ली, लेकिन अनुबिस फिर सामने आ गया और उसे पकड़ लिया। एक बंद खंभे से बंधी हुई नोरा को होश आया। तभी अनुबिस उसके सामने आया और उसका दिल निकालने ही वाला था कि नोरा ने समझदारी से अपनी ब्लेड से रस्सी काट दी और उसी ब्लेड से अनुबिस के गले पर हमला किया। जब अनुबिस दर्द से कांपने लगा तो यह देखकर नोरा को भागने का मौका मिल गया, लेकिन जैसे ही वह पिरामिड से बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंची, थकान के कारण वह वहीं बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने देखा कि एक छोटा बच्चा कैमरा पकड़े उसके सामने खड़ा है। वह उससे मदद मांगने ही वाली थी कि अनुबिस फिर सामने आ गया और इस बार दोनों को पकड़कर पिरामिड के अंदर ले गया और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें।